वेलकम टू ओमन क्लासेस। दोस्तों, ओमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। दोस्तों, आपने अगर पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो वो रीजनिंग की देख लेना। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, जीडी, सीजीएल, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसआई हो, रेलवे पुलिस फोर्स हो, कुछ भी हो, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में पीछे पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। 15:3 हो गया, समानुपात, फिर क्वेश्चन मार्क है और इनमें से एक रिलेशन छांटना है। तो दोस्तों, वीडियो को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो सबसे पहले देखिए, इसने क्या कहा है, 15:3 कर दिया। फिर दोस्तों समानुपात क्वेश्चन मार्क है, फिर समानुपात दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो तुम अब यहाँ पर देखो आगे क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तुम 15 से 3 की तरफ चलिए। -12 हो गया, कितने हो गए, तो सर -12 हो गया। तो तुम -12 का रिलेशन निकालो, यहाँ से कोई है क्या। तो सबसे पहले देखो, तुम 27 से 9 की तरफ चलिए। तो दोस्तों कितना आ रहा है, तो यहाँ दोस्तों -18 हो रहे हैं, ना कि -12। 46 से तुम 8 की तरफ चलो। अगर तुम 46 से 8 की तरफ चलोगे तो माइनस तुम्हें 38 करना पड़ेगा। 34 से 7 की तरफ चलो, अगर तुम 34 से 7 की तरफ चलोगे तो -27 हो रहा है। 25 से 5 की तरफ चलो, -20 हो रहा है। मगर कहीं भी -12 नहीं है, तो इस तरह से तो ये हो नहीं सकता। ये तो अपना क्वेश्चन एकदम से गलत हो गया। तो फिर सही क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले तुम इस क्वेश्चन को देखो, तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा कि 15 है, अनुपात 3 हो गया। फिर समानुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। फिर दोस्तों अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब तुम यहाँ से देखो, 15 है, 15 की तरफ यहाँ से चलो, कहाँ से, 3 से। तो 3 × 5 जब तुम करोगे तो कितने आए, 5 से 15। तो यहाँ पर देखिए कितने से कितने का, तो दोस्तों 3 × 5 का मल्टीप्लाई किया है हमने। इस 3 से इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोस्तों कितने हो गए, 15। तो यहाँ पर देखिए, अभी 25 अनुपात दोस्तों 5 है। तो अगर तुम यहाँ पर 25 लिख दो, क्या लिख दो, यहाँ पर तुम 25 लिख दो और यहाँ पर दोस्तों 5 लिख दो। तो फिर इस साइड चलो, किस साइड, नीचे से ऊपर की तरफ चलो, तो 5 × 5 कर दो, 5 × 5 कर दो, क्या आया, तो सर हमारा तो 25 आ गया। तो 25 ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बस बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है रीजनिंग के, बस तुम्हें यही दिमाग से निकालने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर हैं, इस मिसिंग नंबर को ही हमें निकालना है, इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, इसे श्रृंखला करने के लिए तुम्हें 3, 7 इनकी संख्याओं को लिख लो तसल्ली से। फिर इनके अंदर तुम रिलेशन ज्ञात करो, तुम्हारा अपने आप इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 3 से 7 की तरफ चलिए, तुम्हें प्लस कितना मिला, सर 4 मिला। 7 से 13 की तरफ चलिए, जब तुम 7 से 13 की तरफ जाओगे तुम्हें प्लस कितना होगा, सर 6 होगा। 13 से 21 की तरफ चलिए, तो दोस्तों कितना प्लस हुआ, तो 6 और 2 8 प्लस हो गए, कितने हुए सर, 8 प्लस हुए। और फिर तुम 31 की तरफ जाओ, तुम्हें प्लस कितना मिलेगा, तो सर +10 हो गया। अब आगे दोस्तों तुम ही बता दो कितना होगा, तो सर तुम +12 कर दो, बाकी हम देख लेंगे। तो देखिए 2 और 1 कितने हुए, 3, 3 और 1 कितने हुए, 4, कितने हो गए, तो 43 हो गए। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है दोस्तों 43 है, वो 43 ही क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही दोस्तों बढ़िया वाला क्वेश्चन इसको कहते हैं। दूध है, अनुपात क्रीम हो गया, समानुपात धान हो गया। तो देखिए, जिस प्रकार दूध से दोस्तों क्या निकलता है, क्रीम निकलती है, जिस प्रकार तुम दूध से क्रीम निकालते हो उसी प्रकार धान से क्या निकलता है। तो देखिए, दूध से जिस प्रकार क्रीम निकलती है, धान से क्या भूसी निकलती है, नहीं निकलती है। खेत है, नहीं है। चौकोर है, नहीं है। बल्कि दूध जो धान है, धान से क्या होता है, चावल निकलता है। चावल की क्या होती है, आपने सुनी होगी कि चावल की जो होती है, चावल की धान होती है, क्या होती है, धान होती है। इसी प्रकार चने का क्या होता है दोस्तों, चने कहाँ है, खेत है। चने का क्या है, खेत है। तो तुम इन बातों का ध्यान रखना है, जनरल जनरल सी बातें हैं जो अक्सर हमारे क्वेश्चनों को गलत करवा कर चले जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है।
कि दी गई आकृति में विषम आकृति की पहचान करें। तो इसमें से विषम आकृति क्या है, समस्या चित्र, नाम ही इसने समस्या दे दिया, तो तुम यहाँ पर ही समझ जाओ कि कुछ तो समस्या है। देखिए सबसे पहले इसने ये वाला एरो दे दिया, उसके बाद ये वाला एरो दे दिया, इसके बाद देखिए इसके बाद ये वाला एरो दे दिया और उसके बाद ये वाला एरो दे दिया। तो उसमें से दोस्तों अलग क्या है वो हमें बताना है। मतलब कि इसमें सबसे पहले तो हमें इनका रिलेशन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, इनका रिश्ता देखना पड़ेगा कि इनका रिश्ता क्या बन रहा है। उसके बाद हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें से डिफरेंस कैसे निकालोगे। इसको देखिए, इसको देखिए, ये एरो ऊपर की तरफ था, फिर ये इधर चला गया, कहाँ पर, इस साइड आ गया, ये फिर इस साइड आ गया तो इस साइड हो गया। तो आगे जो एरो आता है वो फिर दोस्तों इस साइड मुड़ के इस साइड होना चाहिए था। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये टेढ़ा जा रहा है, तो यही तो है गड़बड़ दया। तो ये देखिए ऑप्शन बी जो है यही तो अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस इसी तरह से तो हमें हमारे रिलेशन है ज्ञात करने हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुम बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही इजी वे में दोस्तों इन क्वेश्चनों को निकाल लेना। तुम्हारे क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से क्या हो जाएंगे, सोल्वड हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दबा के वीडियो को शेयर कर देना। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का 17वां स्थान है। मतलब कि टोटल जो विद्यार्थी है वो तो है 31, माधव जो उसमें है दोस्तों, माधव जो उसमें है वो है 17वें स्थान पर। तो बताएं कि अंतिम से मतलब कि दोस्तों एंड में उसका क्या स्थान है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, टोटल बराबर होता है ऊपर प्लस नीचे माइनस 1। चाहे तुम नीचे ऊपर कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 17वां स्थान है और अंतिम से बताना है। तो सबसे पहले देखिए टोटल कितना है, तो सर टोटल है 31। उसके बाद ऊपर से कितना उसका स्थान है सर 17वां, प्लस दोस्तों क्या है नीचे की तरफ से हमें ज्ञात करना और माइनस है 1। तो यहीं से इस माइनस को उड़ा दो। सबसे पहले तो इस माइनस को खलास करो। तो तुम्हें करना पड़ेगा फिर 31 बराबर 16 हो गया, प्लस दोस्तों नीचे हो गया, क्या हो गया, 31 बराबर 16 प्लस नीचे। अब तुम नीचे को इस साइड ले आओ तो तुम्हें पता चलेगा कि जैसे ही तुम नीचे को इस साइड लाते हो 31 माइनस 16 हो गया। क्या हो गया, 31 माइनस 16 हो गया। 16 में 31 में से 16 गया, कितना बचा। जैसे ही तुम 31 से 16 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास है दोस्तों कितना आएगा, 15वां। तो 15वां स्थान क्या है उस स्टूडेंट का है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए बस हल्की सी कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही क्या हो गया अपना, सॉल्व हो गया। जैसे ही तुम इसमें हल्की सी कैलकुलेशन करोगे ये क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात जो है इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। किससे, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए मेज है, फिर इसने कुर्सी कर दिया, फिर इसने फर्नीचर कर दिया। तो मेज कुर्सी फर्नीचर का रिलेशन निकालना है। सबसे पहले तो है वो फर्नीचर आएगा। क्या आएगा, तो सर फर्नीचर आएगा। इस फर्नीचर के अंदर दोस्तों मेज आती है। मेज जो है वो अलग चीज होती है, ये लीजिए मेज जो है वो अलग चीज होती है। और दोस्तों कुर्सी जो है वो अलग चीज होती है। तो ये दोनों ही अलग अलग हो गई। तो ऐसा डायग्राम तुम्हें कहीं नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल सर ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी ही इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस इसी तरह तो हमें हमारे रिलेशन जो है निकालने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखिए। तो यदि वर्षा को तुम पानी कह दो, पानी को तुम हवा कह दो, हवा को तुम बादल कह दो, बादल को तुम आकाश कह दो, और आकाश को तुम समुद्र कह दो, और समुद्र को दोस्तों सड़क कह दो, तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, वायुयान जो है आप सभी में सेंस है। वायुयान जो है जिसको मैं आप अपनी शुद्ध भाषा में क्या कहते हो, प्लेन कहते हो, वो प्लेन जो है दोस्तों कहाँ उड़ती है, तो सर बादलों में उड़ती है। मतलब कि किताबी भाषा में कहूँ तो आकाश में उड़ती है। और इसने आकाश को क्या कहा है, तो आकाश को इसने समुद्र कहा है। क्या कहा है, आकाश को इसने समुद्र। यदि किसको आकाश कहें, बादल को आकाश कहें, क्या कहें, तो बादल जो है बादल को तुम कह दो आकाश, और आकाश है इस आकाश को तुम कह दो समुद्र। तो दोस्तों समुद्र जो है वही क्या हो गया, आकाश हो गया। तो आकाश जो है वो समुद्र हो गया। समुद्र कहाँ है, सर ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग है करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें दोस्तों दिमाग लगाना पड़ता है इसे सोल्व करने के लिए। ऐसे तुम चाहकर भी इन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकते जब तक तुम इसमें कोई अपना दिमाग
नहीं लगा लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि नंबर को UNBMRE लिखे तो GHOST घोस्ट को तुम क्या लिखोगे? तो सबसे पहले तो तुम नंबर का रिलेशन निकालिए। ये लीजिए सर, हमारा NU M हो गया, फिर B, फिर E और फिर R हो गया। इस नंबर को इसने क्या कहा है? तो सर इस नंबर को इसने U, फिर दोस्तों N, फिर दोस्तों इसने B, फिर दोस्तों M, R और E कहा है। तो अब तुम्हें इसका रिलेशन निकालना है कि आगे क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए, इसने U को यहाँ ले आया, N को यहाँ ले आया, फिर B को इस साइड, M को इस साइड, फिर R को इस साइड, E को इस साइड। तो इसने मतलब अपन ये कह सकते हैं सर, दो दो के जोड़े सेट किए। क्या किए हैं? दो दो के जोड़े सेट किए हैं। तो अब हम भी दो दो के जोड़े ही बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले GHOST दिखिए, तो सबसे पहले अपन G हो गया, फिर H हो गया, फिर O हो गया, फिर S हो गया और उसके बाद T हो गया। तो अब घोस्ट को कैसे बनाएंगे? तो ये लीजिए, अभी घोस्ट को बनाते हैं। H को इस साइड ले आओ, G को इस साइड भेज दो, O को इस साइड ले आओ और दोस्तों इस O को यहाँ भेज दो। इसके बाद तुम्हें देखना है, ये जो T है इसको एज इट इज रख दो, क्यों आगे कोई जगह ही नहीं है। तो तुम इसको कहाँ भेजोगे? तो देखिए HGSOT कहाँ है? तो ये HOGTS है, फिर HO, यह भी गलत है। HGSOT कहाँ है? HGOST भी गलत है। तो कभी कभी ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन हैं जो उसके आंसर भी ऐसे ही आ जाते हैं। तो HGSOT ऑप्शन है डी में है, तो ये ऑप्शन डी ही क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बस इसी तरह तो हमें हमारे रिलेशन निकालने हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, HGSOT ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त अंक ज्ञात करें। तो मिसिंग नंबर फाइंड करना है। क्या करना है? मिसिंग नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मिसिंग नंबर? तो सबसे पहले तुम इन क्वेश्चनों को समझना कि 2, 6, 8 में इसने इसका क्या रिलेशन कर दिया कि तुम्हें 2 मिला वापस। तो सबसे पहले 6 माइनस 2 करो, कितना आया? तो सर 4 आया। फिर उसके बाद 8 माइनस 3 करो, कितना आया? सर 5 आया। अगर तुम 5 माइनस 4 भी करो दोस्तों तो कितना आएगा? 1 आएगा। और यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर क्या है? 1 है, यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे तो सर ये नहीं हो सकता, तुमने गलत बताया है सर। तो फिर दोस्तों ऐसे करके देख लो कि इन सभी को जोड़ दो। तो देखिए 6 है, प्लस दोस्तों 2 कर दो, कितना कर दो? 6 प्लस 2, प्लस दोस्तों 8 है, 8 प्लस 3 कर दो। तो 6 और 2 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गए, 16 और 3 कितने हो गए? तो सर 19 हो गए। तो किसी की संख्या का कोई 19 में भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो ऐसे तो भी ये नहीं होगा। तो फिर ये दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा? ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली समस्या उत्पन्न हो गई। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो तुम सबसे पहले देखिए, यहाँ से दोस्तों तुम्हें क्या करना है, इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे भाग कर दो। तो देखिए 8 दूनी 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? तो सर 24 आया। कितना आया सर? 24 आया। और यहाँ पर 2 को 6 से कीजिए, तो 6 इंटू 2 कीजिए, कितना आया? तो सर हमारा यहाँ पर 12 आया। कितना आया? 12 आया। यही दोस्तों भाग लगा दो। अब कितना हो गया? तो सर टोटल जो निकला वो 2 निकला। क्या निकला? 2 निकला। तो 2 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार दोस्तों तुम यहाँ से देखो, तो यहाँ से तुम 6 को 4 से करो, तो सर 6 इंटू 4, 6 चौक 24 हो गए। कितने हो गए? 24 हो गए। 8 को 3 से करो, तो ये लीजिए सर 8 को 3 से किया तो 8 तिया 24, ये लगा दो भाग। तो सर कितना आया? तो हमारा यहाँ पर 1 आया। 1 है क्या? बिल्कुल सर, 1 ऊपर यहाँ पर दिया भी हुआ है। तो यहाँ इसी प्रकार तुम देखिए 12 को 8 से कीजिए, जब तुम 12 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 8 96 आएंगे। कितने आएंगे? 96। तो 6 को 4 से कीजिए, तो ये लीजिए सर, जिसे तुम 6 को 4 से करोगे तो 6 चौक 24 हो गए। कितने हो गए? 24। तो यहाँ पर तुम इनका भाग लगा दो, तो 24 का जैसे तुम भाग लगाओगे कितने आएंगे? तो सर 4 आएंगे। कितने आएंगे? सर 4 आएंगे। तो ये लीजिए ऑप्शन 4 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ये 4 ही दोस्तों क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बस बहुत ही सिंपल सिंपल रिलेशन है दोस्तों, बहुत सिंपल सिंपल रिलेशन है। अगर तुम ज्ञात करने पे आ जाओ तो कोई महाभारत या कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड फाइनल क्वेश्चन भी हमारा यही है। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो इसमें विषम क्या है, उस विषम को छांटना है। तो कैसे छांटेंगे? तो जब तुम चंदन, कमल और गुलाब को देखोगे और दोस्तों इसको चमेली को देखोगे, तो इन चारों में तुम्हें क्या रिलेशन निकल रहा है? तो देखिए मैं आपको बताऊं, कमल
कमल प्लस दोस्तों गुलाब, कमल प्लस गुलाब और दोस्तों चमेली, ये चारों ही क्या है दोस्तों, ये चमेली, ये चारों ही दोस्तों फूल की किस्म है। किसकी? फूल की किस्म है। मगर जब तुम चंदन को देखोगे तो चंदन कोई फूल की किस्म नहीं है, बल्कि चंदन तो दोस्तों एक लकड़ी है। क्या है? चंदन तो एक लकड़ी है, चंदन कोई फूल की किस्म नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया अपना? विषम हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथी।